नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवारजन का और अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे। मेरे लास्ट वीडियो में जो कि मैंने कंप्यूटर साइंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर बनाया था, उस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स और फीडबैक्स और ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस आप लोगों से कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए। कई लोगों से मैं सेंटर पे मिला था और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे भी मिला था। आप लोगों से मिलना मेरा सौभाग्य था, आपसे दो शब्द में बात कर पाया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं भगवान का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मुझे पहली बार मेरे पिछले वीडियो में देखा और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बहुत ही सहजता के साथ शेयर किया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सभी ने कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचने की कोशिश की और हम लोगों के बीच में एक बातचीत हो पाई। कमिंग बैक टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये सबसे की प्रोसेस है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। आप कहेंगे कि की प्रोसेस क्यों है, तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं। 2019 में जब बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया और शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे कई सारे ऐसे अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी एग्ज़ामिनेशन को में भागीदारी ली, एग्ज़ाम दिया और उन लोगों ने क्वालिफाई करने के बाद एक एस्टेट का सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया। बट द पॉइंट हियर इज़ कि उन अपीयरिंग कैंडिडेट्स ने जो डिग्रियां हासिल की वो बाद में डिग्री हासिल की थी, यानी कि एस्टेट नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद जब एग्ज़ामिनेशन हो गया, उसके बाद भी लोगों ने डिग्रीज अवेलेबल की होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों का नोटिफिकेशन के कुछ दिन के बाद ही डिग्री आ गई होगी, ये भी संभव है। लेकिन 2019 से लेकर 2022 तक ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी रिक्वायर्ड नॉर्म्स को या रिक्वायर्ड डिग्रीज़ को फुलफ़िल कर लिया। अगर बीसीए थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमसीए कर लिया होगा। बीएससी आईटी से भी कई लोगों ने एमसीए किया होगा, कई लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इनएलिजिबल थे 2019 के टाइम पे, वो सारे के सारे एलिजिबल हो गए। उनका कोई दोष नहीं है। गाइज मैं आप लोगों को दोषी ठहराने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आप लोगों से कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन ये यहाँ जो अहम बात है वो है बीपीएससी और उन कैंडिडेट्स के बारे में जो एलिजिबिलिटी भी फुलफिलमेंट कर रहे थे 2019 में, क्वालिफाई भी हो गए, नौकरी के लिए लाठी भी खाई, डंडे भी खाए, आंदोलन भी किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। और 2023 का ये एग्ज़ामिनेशन है, इसमें भी उन्होंने बहुत तरीक़ों से स्ट्रगल किया। पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, फोकस नहीं है, फोकस लेके के पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक सरप्राइज़ पैकेज वेट कर रहा है, एक धमाका होगा जिसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड C++ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। जो पाइथन में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उन्हें C++ के क्वेश्चन देख करके उनका सर जो है चकरा जाएगा और वो चक्कर खा करके वहीं पे गिर जाएंगे। तो एक सरप्राइज़ नहीं था, मल्टीपल सरप्राइजेस थे 2009। और मैं आपको बता दूं कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके 12th के सिलेबस में या बीटेक के सिलेबस में भी पाइथन नहीं था, उन्होंने भी पाइथन पढ़ करके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की। मगर नियति को कुछ और ही डिसाइडेड था। और एग्ज़ामिनेशन के बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए दोबारा से मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही आना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसमें एटलीस्ट आप उन लोगों को एलिमिनेट कीजिए जिनके पास रिक्वायर्ड डिग्रीज़ 2019 स्टेट के टाइम पे नहीं थी। आप इसकी चीज़ को मिस आउट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप नंबर ऑफ़ सीट्स को इंक्रीज़ कीजिए या डिक्रीज़ कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि 2019 एस्टेट एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन लोगों के पास में रिक्वायर्ड डिग्रीज़ थी, सिर्फ वही इस प्रोसेस में अप्लाई करने के, बैठने के, नौकरी पाने के हकदार हैं। पहले वो हकदार हैं। बाद में 2019 के बाद जिन्होंने भी डिग्रीज़ अवेल कर लिया, राइट, तो उनका एस्टेट
सर्टिफिकेट को निरस्त कर देना चाहिए। दोबारा से दीजिए स्टेट एग्जामिनेशन, पास कीजिए, दोबारा वैकेंसी आएगी, बैठिए, भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और पास होइए और नौकरी प्राप्त कीजिए। ये होना चाहिए प्रोसेस। और जब मैं ये कह रहा हूँ, बहुत हार्श वर्ड्स हैं मेरे, मैं जानता हूँ, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके बारे में ये मैं बोल रहा हूँ, जिनको ये बुरा लग रहा होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को खड़ा कर दिया गया है, राइट। और ये बात बोलना मेरे हक़ की बात है, उन लोगों की हक़ की बात है जो क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों की वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो हमसे हमारा हक़ मत छीनिए और हमसे गुस्सा भी मत होइए और हमारे ऊपर अपना एंगर भी शो मत कीजिए, गुस्सा ना होइए, राइट। किसी तरीके से कोई दुर्भावना मत रखिए। जहाँ तो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं आज, तो कल को आपको भी आपके जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे, राइट। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि समय का चक्र रुका नहीं। 28 साल का एक्स पर्सन जो है वो 32-33 साल का हो गया 2023 के टाइम में। 33-34 का बंदा जो है वो जनरल कैटेगरी का 37 पार कर गया, राइट। और भी कैटेगरीज़ में लोगों को की एज निकल गई है, या कई लोग जो यंग थे वो 4 साल के बाद उनका एज जो है वो उस मुकाम पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे लोगों की शादियाँ करनी है, घर परिवार बसाना है, लेकिन वो अहम फैसले नहीं ले पा रहे हैं। रोज़गार नहीं होने की वजह से कई लोग शादी नहीं कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है ये, राइट। तो ज़रा उनके विषय में भी सोचिए। तो कमिंग बैक टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अतुल प्रसाद जी और बीपीएससी तक ये बात पहुंचानी है कि ये जो एक की थिंग था आप लोगों ने मिस किया है। और मेरा एक ट्विटर का अकाउंट भी इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, राइट। मैं अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को टैग करके ही सही आप बीपीएससी से गुहार लगाइए कि वो इस पर्टिकुलर चीज़ को दोबारा से देखें और इसकी वेरिफिकेशन पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करें, ताकि हम लोगों के भी मन में ये कोई मलाल ना रह जाए कि अगर काश ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये बहुत ही की चीज़ है। और कैटेगरी वाइज जिन भी लोगों ने क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन कर लिया है, आप सबका राइट है, राइट टू कैंडिडेचर है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है। आप सभी बीपीएससी से ये मांग कर सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस में। जिनका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं कहूँगा कि अभी भी कुछ बीता नहीं है, कुछ गया नहीं है, कुछ भी हमने लूज़ नहीं किया है। अगर हम बीपीएससी से सिर्फ़ और सिर्फ उनके वेरिफिकेशन प्रोसेस में इस बात को हम डलवा पाए कि उन्हें 2019 स्टेट सर्टिफिकेट इशू डेट को और डिग्री ऑब्टेन डेट को वेरीफाई करना है, तो हमारी ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं होता है तो हमें कोर्ट के दरवाजे, कोर्ट का रास्ता जाना पड़ेगा और हमें अपनी बात को वहाँ पे कोर्ट पे रखना पड़ेगा। न्याय मिलना चाहिए, चाहे जिस भी माध्यम से मिले। मेरा यही मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग क्या इस बारे में विचार रखते हैं? प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए और ट्वीट कीजिए। मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है तो आप प्लीज़ ट्वीट कीजिए, टैग कीजिए बीपीएससी को, बिहार गवर्नमेंट को। और ये आईएएस वर्सेस आईएएस की फ़ाइट आप देख ही रहे हैं। कौन चाहता है ऐसा कि ये प्रोसेस रुक जाए? शिक्षा विभाग